आइए स्टूडेंट, अब समझते हैं हम द ट्रीटमेंट किसका, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। बहुत ही ध्यान से वर्ड को ध्यान रखो मेरे बच्चे। यहाँ पर एक वर्ड आया है, यूज्ड वर्ड। अब हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल होते हैं, जैसे बैट हो गया, बॉल्स हो गए, ये स्पोर्ट्स मटेरियल्स हैं। अब इस स्पोर्ट्स मटेरियल को हमने क्या कर दिया, ये जो यूज कर दिए गए हैं उसे सेल आउट कर दिया है। तो हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एनपीओ के अंदर कैसे करेंगे, उस चीज को समझते हैं। उससे पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं और समझते हैं कि ये होती क्या चीज है। तो बच्चे लिखिएगा, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल is shown in the assets side of the बैलेंस शीट। बेटे, जो भी आपका स्पोर्ट्स मटेरियल होता है उसका जो स्टॉक होता है वो कहाँ दिखाई देगा आपको, वो हमेशा बैलेंस शीट की एसेट साइड पर होगा। अब आप क्या करते हैं, इसको कंज्यूम्ड कर लेते हैं, ठीक है। अ पार्ट ऑफ इट मे बी कंज्यूम्ड। आपने उसमें से कुछ हिस्सा निकाला और इस्तेमाल कर लिया, कंज्यूम कर लिया ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर आपने उसे कंज्यूम कर लिया। तो अब क्या होगा, तो स्पोर्ट्स मटेरियल consumed during the year is shown expenditure side of income and expenditure account। स्टूडेंट्स, जितना भी तुमने कंज्यूम्ड कर लिया है वो आपका एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा। अब उसके बाद जो रिमेनिंग बच जाएगा, जो रिमेनिंग बच गया है वो कहाँ बचेगा, वो आपका बैलेंस शीट में शो होता रहेगा बेटे, ठीक है। एंड द बैलेंस अमाउंट is carried forward in the balance sheet। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने कोई भी अमाउंट दे रखा है एसेट साइड में, उसमें से जितना भी कंज्यूम्ड कर लिया है उसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड को दिखा दो, जो भी आपने उसको यूज करा है, ठीक है। और बैलेंस जो होगा वो बैलेंस उतना ही चलता रहेगा। समझ रहे मेरे को, 50,000 है, आपने 10, मान के चलो 50,000 है, आपने 10,000 यूज कर लिया, तो 10,000 जहां चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिमेनिंग कितने बचे 40,000, वो आपका बैलेंस शीट में दिखता रहेगा। समझ रहे मेरी बात को। अब बहुत ध्यान से समझो, इसको अलग अलग केसेस के साथ भी समझाते हैं। वो कुछ केसेस क्या है देखो बेटे, यहां पर ये है कि वो तो कंज्यूम्ड की बात आई, अब आपने यहां क्या करा, सेल कर दिया। बड़े ही ध्यान से समझिएगा, सेल करते वक्त हमने दो तीन चीजें ध्यान से में रखनी है। क्या कि जब ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, उसकी बुक वैल्यू गिवन नहीं है बच्चे, तो क्या केस होगा, अगर उसकी बुक वैल्यू, देखो, इफ द ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बुक वैल्यू इज नॉट गिवन, गिवन नहीं है, इट इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू, वो सारा का सारा पैसा क्या कहलाएगा, आपका रिवेन्यू कहलाएगा। और वो इनकम साइड में दिखा देंगे, कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बात को समझ रहे हो, क्या नहीं है सर जी, बुक वैल्यू जो है वो नॉट गिवन है,
तो बेटा बुक वैल्यू है ही नहीं तो माइनस कहाँ से करो, सारा पैसा तो तुम्हारी इनकम हो गई, तो वो रिवेन्यू हो गई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सेकंड चीज समझो, अगर क्या व्हेन ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बुक वैल्यू इज मोर देन सेल वैल्यू, देखो बेटे ये बुक वैल्यू है, ये क्या है आपकी सेल वैल्यू, बुक वैल्यू ज्यादा है और सेल वैल्यू क्या है कम, तो आप सच बताओ ना, बुक वैल्यू अगर ज्यादा है और सेल वैल्यू कम है तो ये क्या हो गया सर जी, ये तो सीधा सीधा लॉस हो गया ना। हाँ, तो बेटे इफ बुक वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज गिवन एंड इज मोर देन सेल वैल्यू देन बोथ आर कंपेयर्ड एंड लॉस इज रिकॉर्डेड इन एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो लॉस कहां दिखा दोगी, लॉस दिखा दो जी एक्सपेंडिचर साइड पर। थर्ड केस देखो बेटे, व्हेन स्पोर्ट्स मटेरियल बुक वैल्यू इज लेस देन सेल वैल्यू, अब फिर बुक वैल्यू है और यहाँ पर आपकी सेल वैल्यू है, इस बार क्या है बेटे सेल वैल्यू जो है आपकी ज्यादा है और बुक वैल्यू आपकी कम है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका प्रॉफिट हो गया, और जो प्रॉफिट है वो कहाँ शो गिरोगे, ये आपकी इनकम आ जाएगी। इफ द बुक वैल्यू स्पोर्ट्स मटेरियल इज गिवन एंड लेस देन द सेल वैल्यू देन बोथ आर द कंपेयर्ड प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड इन इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बात समझ में आ गई। तो आपने ये भी चेक करना है कि बुक वैल्यू गिवन है तो कम है या ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने ये केस ले लिए, 3 केस है बच्चे, देखो ध्यान से, यहाँ पर केस क्या है रिसीव पेमेंट में, जो आपके पास है, देखो यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पर ये जो है बच्चे ये रिसीव्ड्स है और ये हिस्सा जो है आपका ये पेमेंट है बच्चे, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब बड़े ध्यान समझो क्वेश्चन को, कहता है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल कितना है 2000, बच्चे बताओ मुझे यहाँ पे बुक वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन ना, तो जब हमारे पास बुक वैल्यू गिवन नहीं है तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी की सारी इनकम हो गई, तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पर दिखा दूंगा, सही है जी। तो केस 1 के अंदर या जी केस 1 के अंदर मेरे पास क्या आ गई, ये आपके पास इनकम साइड में, सॉरी ये आ गया आपका केस 1, ये आपकी आ गई क्या आ गया सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, कितना था बच्चे सर, ये था 2000 रुपीज, कितना आ गया बच्चे 2000 रुपीज, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई ना। आगे समझो, सेकंड केस समझते हैं। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस है कि बुक जो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है वो कितने का हुआ है बेटा 4000 का, और मेरी बुक वैल्यू कितनी है 3000। अच्छा आ जाओ जी, बुक वैल्यू है और सेल वैल्यू है, बुक वैल्यू कितनी है सर 3000, ये मेरी 3000 है, सेल वैल्यू कितनी है 4000, बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू मेरी कम है और सेल वैल्यू क्या है ज़्यादा है, तो बच्चे बुक वैल्यू अगर मेरी कम है और सेल वैल्यू ज़्यादा है तो मुझे क्या हो गया सर, मुझे प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया 1000 रुपीज़ का, ठीक है। वो प्रॉफिट कहाँ शो किया जाएगा, इनकम हो गई मेरी, समझ रहे हैं। तो ये आ गया मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पर, तो मैं इसको यहाँ दिखा दूंगा, ये मेरा केस 2 हो जाएगा जी, केस 2, ये क्या आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, कितना आ गया मेरे बच्चे 1000 रुपीज, क्लियर है। नाउ थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में आपको सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल कितना दे रखा है 2500 और आपकी जो बुक वैल्यू है वो कितनी है 3000। आ जाओ स्टूडेंट, ये बुक वैल्यू है जी, ये आपकी सेल वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है वो है आपकी 3000, ये आपकी है 2500, बुक वैल्यू ज़्यादा है सेल वैल्यू कम है, तो भैया सीधा सीधा क्या हो गया लॉस, कितने का लॉस हो गया 500 रुपीज़ का, ये मेरा एक्सपेंडिचर साइड पे चला जाएगा। तो बच्चे इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा केस 3, मेरा केस 3 में क्या हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, कितना है स्टूडेंट 500, क्लियर हो गया बच्चे। तो इस तरीके से आपने ट्रीटमेंट को
इस्तेमाल करना है और इस तरीके से इसको वर्कआउट करना है बच्चे। आगे बात समझ में, इसका हार्ड वर्क करो मेरे बेटे और प्रैक्टिस करो बेटे।